Myself Piyush Bansal, I am a chartered accountant profession. So today our topic is all about working capital cycle कि working capital cycle होता क्या है and कि working capital का क्या role है in finance industry. ठीक है. So this is all about working capital cycle. So I'll give you a brief introduction about myself. कि I am a chartered accountant. I have a vast experience about 7 years in various industries, and I had worked on various domains, various files, and currently I'm associated with EY GDS into liquidity domain. Okay. So I am here to take the finance sessions or finance topics. So this is the topic which we'll be discussing today कि working capital के बारे में है, उसके examples क्या है, capital cycle क्या होता है, how to reduce this problem. ओके, तो स्टार्टिंग विद द वर्किंग कैपिटल. एक्चुअली वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का मतलब हो गया, एक लेमन टर्म में अगर आप समझो कि यू हैव एन इनकम ऑफ 1 लाख रुपीज ऑन पर मंथ बेसिस, और आपके रेंट 50-30 हज़ार है और डेली एक्सपेंसेस 30,000 या 20,000 है. तो 1 लाख माइनस 30 माइनस 20 विल रिटर्न आउट टू बी 50,000 अप्रोक्सीमेटली. तो 50,000 आपके पास अवेलेबल है, तो दैट इज योर वर्किंग कैपिटल. कि भाई यार, मैं मेरा महीने का वर्किंग कैपिटल 50,000 है, उसको मैं क्या करता हूँ, री इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में. अगर आपको बच रहा है कि मेरे पास 50,000 मेरे बचे हैं, मैं म्यूचुअल फंड में डाल दूंगा, इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में डाल दूंगा, या मैं लोन पे ऑफ कर दूंगा. सो दैट इज ऑल अबाउट वर्किंग कैपिटल. कि भी यार, डे टू डे खर्चे में कटने के बाद आपके पास कितना पैसा बचेगा, दैट इज ऑल अबाउट वर्किंग कैपिटल. तो जो आपके पास इनकम आ रही है, दैट इज योर, या रिसीवेबल है, सैलरी रिसीवेबल इज योर असेट्स. ठीक है. रेंट पेबल इज योर लाइबिलिटी. ठीक है. यू मस्ट हैव हर्ड इन 11-12 स्टैंडर्ड. फिर भी करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी मैं बता देता हूँ कि करंट एसेट्स आपके जो डेली के एसेट्स हैं, शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं बेसिकली, जो इजीली कन्वर्टेबल कैश में होते हैं, दैट इज योर करंट एसेट्स. करंट लाइबिलिटी का मतलब होगा ऐसी लाइबिलिटी जो शॉर्ट टर्म में पेबल हो जाएगी. फॉर एग्जांपल योर रेंट, टैक्सेस, योर एनी वेजेस, एक्रूड एक्सपेंसेस, कुछ भी आप पे करोगे जो आपको लगता है 1 महीने, 2 महीने, 2-3 महीने दरकार में खत्म होने वाला है, दैट इज योर करंट लाइबिलिटी. वैसे एज पर अकाउंटिंग एंड विद इन स्पैन ऑफ ईयर एज ऑल शॉर्ट, उसके ऊपर लॉन्ग टर्म आपने टैक्स में भी पढ़ा होगा. ठीक है. टैक्स का शायद आई थिंक दिस इज डिफरेंट. तो एक लेमन टर्म में क्या होगा, इट इज अ कैपिटल दैट इज अवेलेबल टू मीट योर डे टू डे एक्सपेंसेस, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. इट मेजर्स कंपनी की लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म नीड्स. लिक्विडिटी का मतलब क्या हो गया आपका, कि आपके पास कैश अवेलेबल है, आप अपने डेली डे खर्चे निकाल सकते हो यार. ठीक है. कुछ भी आपको जरूरत है, ऑन द स्पॉट रिक्वायरमेंट है, तो भी पैसा निकाल सकते हो. दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल नीड्स. कि यार एकदम से रात बेरात कोई इमरजेंसी आ गई, तो यू मस्ट बी हैविंग द वर्किंग कैपिटल और लिक्विड कैश अवेलेबल विद यू टू दैट मीट दैट इमरजेंसी. दैट कॉल्ड लिक्विड शॉर्ट टर्म नीड्स, इन इमीडिएट रिक्वायरमेंट, इमरजेंसी. ठीक है. पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होगा, एनी वर्किंग कैपिटल जहाँ पे करंट एसेट्स आपकी लायबिलिटी से ऊपर है. फॉर एग्जांपल आपकी इनकम 1 लाख है और 50,000 का खर्चा है, तो 50,000 पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल. और वाइस वर्सा में क्या होगा कि यार, इनकम आपकी 1 लाख है और आपके खर्चे 1.5 लाख हैं, रेंट आपको बहुत ज़्यादा दे रहे हो. ठीक है. या आप अपने सैलरी आप अपने स्टाफ वगैरह को दे रहे हो, या किसी मेड्स को दे रहे हो, वो सब मिला के बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं. तो दैट मीन्स गोइंग कंसर्न, आपके जो सैलरी में गोइंग कंसर्न आ गया. यार आप कम रहे हो, खर्चे ज़्यादा हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा कि मेरे को कमाई कैसे बढ़ाऊं या खर्चे कैसे घटाऊं. और इधर क्लोज करना पड़ेगा बिजनेस, मतलब आपको कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा, या सैलरी कहीं और उठानी पड़ेगी, कहीं और अदर सोर्स ऑफ इनकम देखना पड़ेगा, या कहीं और जॉब करनी पड़ेगी. दैट इज कॉल्ड नेट नेगेटिव वर्किंग कैपिटल. सिमिलरली बिजनेस में क्या होगा कि अगर खर्चे का ज़्यादा है, कमाइयाँ कम है, या कैश अवेलेबल कम है, दैट मीन्स मेरे पास इतना लिक्विड कैश नहीं है कि मैं अपने बिजनेस को डे टू डे बेसिस पे रन कर पाऊँ. मेरे पास इतना बर्न कैश अवेलेबल नहीं है कि मैं उसको यूटिलाइज कर पाऊँ अपने डे टू डे खर्चे के लिए. दैट इज कॉल्ड नेगेटिव वर्किंग कैपिटल. ठीक है. तो करंट एसेट्स का मतलब हो गया दो, वो एसेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लायबिलिटी विच नीड्स टू बी पेड आउट इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. तो अगर आप ये टेबल देखोगे या ग्राफ देखोगे, आपको दिखेगा करंट एसेट्स का मतलब ये हो गया कि करंट एसेट्स में आपके कैश आ गया, कैश इक्विवेलेंट्स आ गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ गया, अकाउंट रिसीवेबल आ गया, इन्वेंट्री आ गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस आ गया, तो लिक्विड एसेट्स आ गया. दैट इज योर करंट एसेट्स. मतलब कैश जो आपके पास पड़ा है, बैंक में जो पड़ा है पैसा. मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब हो गया वो सिक्योरिटीज जो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो जाए, ओवरनाइट सिक्योरिटीज जिसे कहते हैं. अकाउंट रिसीवेबल मतलब आपको पता है यार, 3 महीने में मेरे पास मेरा पैसा पड़ा है, डेज ऑफ रिसीवेबल 3 महीने का है, 4 महीने का, 4 महीने में पैसा आ जाएगा. इन्वेंट्री इसलिए होता है क्योंकि पता है उसको कैश में कन्वर्ट करके आप बैंक में उसको बेच सकते हो, या इन्वेंट्री को वैसे भी यूज हो सकती है. प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको पता है एडवांस अपने एक्सपेंसेस पे कर दिए हैं, बट आपकी उसकी लाइफ पड़ी है, उसको यूटिलाइज करना या अमोर्टाइजेशन बाकी है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस. अदर लिक्विड एसेट, अदर सिक्योरिटीज कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, जैसे अपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर दिए, ट्रेडिंग सिक्योरिटीज अपने इशू करी है, पोर्टफोलियो एसेट्स हो गए, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो एसेट्स. ठीक है. तो दीज आर कॉल्ड योर शॉर्ट टर्म एसेट्स. आपकी लाइबिलिटीज में क्या होगा, अकाउंट्स पेबल, अपने क्रेडिटर को पेमेंट करना है, टैक्स इनकम टैक्स अथॉरिटीज को पेमेंट करना है, जीएसटी वाला पेमेंट हो गया, कैश डिविडेंड पेबल बढ़ा है, एक्रूड एक्सपेंसेस हो गए, शॉर्ट टर्म पेबल हो गए, रेवेन्यू
अनअर्न्ड रेवेन्यू का मतलब होगा सेल हो गई है, सेल रिकॉग्नाइज नहीं हुई है बट कैश एडवांस आ गया, ठीक है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट करने वाला हूँ, ठीक है, बट पैसा उसने एडवांस में पहले दे दिया, अनअर्न्ड रेवेन्यू जिसे कहते हैं अनअर्न्ड रेवेन्यू, ठीक है। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी शुड बी इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर कि ये हमेशा आपका पॉजिटिव रहे। दे कुड नॉट बी अ केस कि आपका वर्किंग कैपिटल नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है दैट मींस कुछ प्रॉब्लम है बिजनेस में, आपके कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है, दैट मींस यू आर फेसिंग अ इश्यू। तो आपको बिजनेस को सोचना पड़ेगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? So this is an example. मैंने बहुत छोटा सा example लिया, I think have taken from somewhere, so that it will be easy to understand you on a graphical basis. कि current assets होता क्या है? Current assets का मतलब का inventory, ये property I'm not sure कैसे आ गया, I'm really sorry for that. But current assets का मतलब हो गया inventory, cash, जो short term assets होगी, जो हमने पहले डिस्कस भी किया था। करंट लाइबिलिटीज का मतलब हो गया आपके वेजेस, रेंट, यूटिलिटी, टैक्सेस, इन सबको डिडक्ट करके आपका पास 95,000 का वर्किंग कैपिटल बचा है, जो कैश फॉर्म में हो सकता है। इस वर्किंग कैपिटल इज इटसेल्फ एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो मे भी हो सकता है कि 150 का आपका पास 1,50,000 का एसेट पड़ा हो, कैश पड़ा हो, और शॉर्ट टर्म डेट आपके 20,000 के पड़े हो, इन्वेंटरी आपका 70,000 का पॉजिटिव पड़ा हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके 50। तो क्लब करके आपका 95,000 का वर्किंग कैपिटल है। इसका ब्रेकडाउन देखोगे तो कैश का अमाउंट ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, शॉर्ट टर्म डेट 5-10 हजार हो सकता है, इन्वेंटरी आपकी थोड़ी सी हो सकती है। सो इट इज कॉल्ड अ वर्किंग कैपिटल विच इज अवेलेबल टू यू, जो आप कभी भी यूज कर सकते हो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए, ठीक है। करंट एसेट्स का मतलब हो गया आपके इन्वेंटरी, कैश, ठीक है। करंट लायबिलिटीज का मतलब हो गया वेजेस, रेंट, यूटिलिटीज, टैक्सेस। और वर्किंग कैपिटल ऑफ 90,000 मींस अमाउंट अवेलेबल आफ्टर पेइंग ऑफ शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज ऑफ यू, और यू विल गेट द फाइनल अमाउंट, जो आपके पास पैसा अवेलेबल होगा जब आप सारा कुछ पे करने वाले हो, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब होगा डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। इट इज अ मेजर ऑफ कंपनीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ। मतलब एक ऐसा पैसा जो कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस होता है, और कंपनी की लिक्विडिटी, ऑपरेशनल का मतलब हो गया शॉर्ट टर्म, डे टू डे, एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल है, शॉर्ट टर्म डेली नीड्स हो, 3 महीने 4 महीने, ठीक है, उसे कहेंगे, उसको कंप्लीट करें, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। समझे? सो मूविंग ऑन। अब वर्किंग कैपिटल साइकिल का मतलब क्या होता है? आपको पता है वर्किंग कैपिटल क्या है, साइकिल का मतलब क्या, साइकिल का मतलब समझना जरूरी है। अब यार वर्किंग कैपिटल साइकिल को समझने के लिए एक बेसिक एग्जांपल समझिए कि आपके पास 10,000 रुपये, आपने किसी को, आपने अपने फ्रेंड को दिए 10,000 रुपये, एंड ही सेइंग दैट ही विल पे यू बैक आफ्टर 10 डेज, ठीक है। तो दैट मीन्स आज से अगर आप टाइमलाइन देखोगे तो आपके पास 10,000 का आउटफ्लो हो गया, यू विल बी गेटिंग बैक दैट मनी आफ्टर 10 डेज, इनफ्लो आएगा। और क्रेडिटर्स को आपने 5,000 रुपये, आपके क्रेडिटर खड़ा है जिसको आपको 5,000 रुपये देने हैं एट द एंड ऑफ 10 डेज। आज खड़ा है, उसको 10 दिन बाद आपको 5,000 दें। तो मतलब मेरे पास आज की डेट पे मेरा वर्किंग कैपिटल कितना हो गया? 5,000। वर्किंग कैपिटल कैश नहीं है, वर्किंग कैपिटल 5,000 है। 10,000 डेटर्स, क्रेडिटर्स 5,000। अब वो कैश में कब कन्वर्ट होगा? 10 दिन बाद। 10 दिन बाद क्या होगा? डेटर मेरे खत्म हो जाएंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स हो जाएंगे, और क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा 5,000। तो अल्टीमेटली मेरे पास नेट कैश जो अवेलेबल होगा, टोटल कैश अवेलेबल होगा, दैट इज 5,000। उस साइकिल को कहते हैं working capital cycle. It is time required to convert that working capital into cash. कब आप अपने वर्किंग कैपिटल्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, किस किस दिन में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, इसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल। अब वर्किंग कैपिटल साइकिल, वर्किंग कैपिटल के अंदर आपने देखा करंट एसेट्स होते हैं, करंट लायबिलिटी होते हैं, तो हर एक एसेट का एक ड्यूरेशन होता है कि कब वो कैश में कन्वर्ट होगा। सिमिलरली साइकिल का भी होता है। फॉर एग्जांपल, एक मैंने कंपनी, यहाँ पे एग्जांपल मेंशन भी किया है, कंपनी परचेज रॉ मटेरियल, एक मैंने आज माल उधार पे खरीदा जिसको मेरे को 50 दिन बाद पैसा देना है। आज खरीदा, 50 डेज बाद पैसा देना है। तो मेरे पास सपोज करो आज माल आ गया, ठीक है, एंड कंपनी सेल इट्स फाइनल गुड इन 70 डेज। दैट मीन्स उस रॉ मटेरियल को फाइनल गुड करने में और बेचने में it will take 70 days on an average. For example, if I'm standing today, after 50 days I have to make the payment, and after 70 days or from today I will be selling my goods टू अस डेटर। तो 50 डेज बाद मेरे को मतलब पेमेंट पहले करनी है, 20 दिन का लैग वही है। भी आज 50 दिन बाद मेरे को पेमेंट देनी है, बट 70 दिन में तो माल बिकेगा ना, तो 20 दिन का तो गैप आ गया, मेरे को वो माल बिका है नहीं, पेमेंट मेरे को 20 दिन के, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है, आपको मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, तो इज अ प्रॉब्लम। एंड दे रिसीव द पेमेंट इन 7 10 डेज, मतलब आज माल खरीदा, 50 डेज बाद पेमेंट करनी है, माल बिकेगा 70 दिन बाद, और उसके भी 10 दिन बाद मुझे पेमेंट आएगी, दैट मीन्स 80 डेज बाद पेमेंट आएगी। तो 30 दिन का गैप आ गया, 30 दिन कंपनी आउट ऑफ कैश है, दैट इज अ प्रॉब्लम। समझ रहे हो? सो जस्ट ट्राई अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट
कि यार मैंने माल खरीदा आज, माल खरीदा, उसको मैं 5 दिन बाद पैसा दूंगा, बनने में उसको 70 दिन लग रहे हैं, और उसके बाद बिकने में के बाद बिकेगा 70 दिन में, और उसके बाद पेमेंट 10 दिन बाद आएगी। तो आफ्टर 80 डेज आई बी गेटिंग कैश, और मेरे को 50th डे पे उनको पेमेंट देना पड़ेगा, नहीं तो इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो दैट मीन्स आई विल बी आउट ऑफ कैश फॉर 30 डेज। समझ रहे हो? तो वर्किंग कैपिटल साइकिल का मतलब हो गया 70 इन्वेंट्री डेज। इन्वेंट्री डेज का मतलब हो गया कि उसको बनने में 70 दिन लग रहे हैं, तो मेरे पास 10 दिन बाद पेमेंट आएगी, तो 80, 50 डे, 50th डे पे को पेमेंट देनी है, 30 डेज। वही बात कर रहे हैं ना। जिस फॉर्मूला को मत समझो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। फॉर्मूला इज, तो मैं ऐसे समझा दूंगा, इन्वेंट्री डेज प्लस रिसीवेबल डेज माइनस पेमेंट डेज, समझ लो, खत्म। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि यार मैं आज टाइमलाइन पे खड़ा हूँ, मेरे को 50वें दिन पेमेंट करनी है, बट मेरा माल 70वें दिन बिकेगा, उसके भी आगे 10 दिन और लगेंगे मेरे को पेमेंट को रिसीव होने में। तो 80 दिन बाद सारा कुछ, जो मेरा रिसीवेबल का साइकिल है वो 80वें दिन आएगा, तो 50वें दिन तक मेरे को पेमेंट करनी है। तो 50 दिन तक पेमेंट करके 30 दिन मेरे को खुद से कैश रखना पड़ेगा मेरे को डेली नीड्स को फुलफिल करने के लिए। दैट इज कॉल्ड नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। समझ रहे हो? कि खर्चे पहले हो रहे हैं, पेमेंट बाद में आ रही है। नेगेटिव, उस 50th डे पे क्या होगा, मेरा नेगेटिव वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, अगर मेरे पास रिजर्व्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, दैट इज अज्यूमिंग नथिंग इज अवेलेबल। ठीक है? इट मींस कंपनी आउट ऑफ कैश। अगर अब रिसीवेबल डेज 10 हो, मतलब सारा कुछ कैश में है, ये 10 दिन में पेमेंट हो जाएगी। अगर सपोज करो ये पेमेंट डेज को छोड़ो, अगर सिर्फ 10 जीरो होता, तो यहाँ पे क्या हो जाता मेरा, फिर भी मैं 20 दिन का शॉर्ट पे आ जाता, मतलब मेरे को 70वें दिन तक माल मैं बेचता, उसी दिन पैसा आ जाता, बट मेरे को पेमेंट तो 50वें दिन देनी है। तो दैट मीन्स 20 डेज का मेरे पास लैग है, 20 डेज आई विल बी आउट ऑफ कैश। ठीक है? अब क्या करे, एंड इफ पेमेंट इज एट 80 डेज, मतलब 70वें दिन मेरे पास माल है, 70वें दिन मेरे पास मैंने माल बेच दिया, रिसीवेबल डेज जीरो है, मतलब उसी दिन कैश आ जाएगा, और पेमेंट डेज 80 है। दैट मीन्स -10 का मतलब हो गया कि मेरे पास 10 दिन का बफर पड़ा है, उसको मैं 10 दिन के लिए ओवरनाइट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है? तो मतलब मेरे पास सप्लायर का 10 दिन का एडवांस पैसा पड़ा है। तो दैट वे यू हैव टू थिंक इट अबाउट कि कैसे आप अपने वर्किंग कैपिटल साइकिल को पॉजिटिव में रख सकते हो, सो दैट यू हैव अ बफर कैश एटलीस्ट 1 डे, 5 डे, 10 डे, जो भी है, सो दैट यू कैन इन्वेस्ट दोज मनी फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है? यही सारे बैंकिंग और कंपनी आजकल करती हैं। ठीक है? हाउ टू सर्कुलेट दैट मनी, दैट इज अ स्मार्ट इन्वेस्टिंग। मेक श्योर आपके पास दिमाग में होना चाहिए यार कि कितने दिन बाद पेमेंट होने वाली है, कब मेरे पास पैसा अवेलेबल होगा, किस दिन को मेरे को कितना पेमेंट करना है। हर दिन का आपके पास एक डेज में कन्वर्जन साइकिल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वेजेस है, 30 डे पे ही पे करना है, मुझे पता है। अब यहाँ पे अगर ये 30 हो जाता, सपोज करो पेमेंट डे में 30 हो जाता, 70 - 10, 80 - 30, मतलब 50 डेज लैग हो जाता, मतलब 50 दिन मेरे पास बफर कैश मेरे को यूज करना पड़ता, अगर ये बिकता ही नहीं तो। समझ रहे हो? सो दिस इज द वे यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि हर चीज को आप डेज में कन्वर्ट करो, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यार एक्चुअल में वर्किंग कैपिटल साइकिल घूम कैसे रहा है। यू गेटिंग माय पॉइंट? अब फॉर्मूलाज देखो, इसमें देखो, इट मींस कंपनी रिसीव द पेमेंट बिफोर मेकिंग द पेमेंट सप्लायर। समझ रहे हो? सो वर्किंग कैपिटल साइकिल इज इन्वेंट्री डेज plus receivable days minus payable days. This is a short and sweet formula, but I would not recommend to understand or learn this formula, cram this formula. Just concepts पे जाओ कि conceptually working capital होता क्या है, साइकिल क्या होता है, साइकिल मूवमेंट कैसे करती है, पहिए आगे पीछे। सो हाउ डज दिस पेमेंट फ्लोज, इनफ्लो कितना हो रहा है, आउटफ्लो कब हो रहा है, दिस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल साइकिल। ठीक है? सो टेकन वेरी एक शॉर्ट अगेन अ स्नैपशॉट। तो यार अगर आप देखो कि 12 स्टेप में पूरा साइकिल मूव कर रहा है। ये राइट वाला जो है वो परचेज ऑर्डर है, ये सेल के बाद के प्रोसेस है। आपने एक ऑर्डर खरीद लिया, आपको बैंक से या कहीं से भी सप्लायर से माल खरीदने के लिए पैसा चाहिए, आपने बैंक के पास गए, बैंक ने मना कर दिया, आपने अपने बिजनेस ट्रेड फाइनेंस या किसी से फाइनेंस उधार पे लिया, आपने माल खरीदा, मतलब यहाँ पे उधार खरीदा, इसकी भी कोई ट्रेड साइकिल होगा यार, मेरे को 1 महीने में चाहिए, 2 महीने में चाहिए, 3 महीने में चाहिए। इन्वेंटरी का भी कुछ होगा कि 70 दिन में बनना है, 20 दिन में बनना है। यहीं से कॉन्सेप्ट समझना स्टार्ट करो। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिलीवर। ठीक है? बीटीएफ कन्वर्ट्स फ्रॉम परचेज टू सेल ऑर्डर, सेल वन, मतलब परचेज से सेल फाइनेंस में कन्वर्ट कर दिया। यूज योर सेल इनवॉइस असाइन टू बीटीएफ, यू कलेक्ट डेप्ट, आपने डेटर से पैसा लिया, ठीक है, आपने अपने पेमेंट करी, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में प्रॉफिट बनाया। ठीक है? ये तो प्रॉफिट के लिए आ गया। वर्किंग कैपिटल कहाँ कहाँ घूमी, आपने पैसा लिया, इन्वेंट्री खरीदी, ठीक है, आपने अपने डेटर से पैसा लिया, बैंक को या लोन वाले को पैसा दिया। तो इन 4 स्टेप्स के अंदर आप देखोगे वर्किंग कैपिटल घूमेगी कहीं ना कहीं।
समझ रहे हो? तो वर्किंग कैपिटल साइकिल का मतलब होता है अपने जितने एसेट्स हैं उनको कन्वर्जन डेज में कन्वर्ट करो, जितनी लाइबिलिटीज हैं उनको कन्वर्जन डेज में कन्वर्ट करो, नेट में देखो कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर नेगेटिव हो दैट मीन यूर गुड, आपके पास बफर कैश अवेलेबल है। पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल, पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा, साइकिल की बात कर रहा हूँ। पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल का मतलब है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल का मतलब हो गया लायबिलिटीज माइनस एसेट। बट वर्किंग कैपिटल साइकिल नेगेटिव हो रहा है दैट मीन्स आपके पास बफर कैश अवेलेबल है। अगर वर्किंग कैपिटल साइकिल पॉजिटिव दैट मीन्स आपके पास बफर कैश नहीं, आउट ऑफ कैश हो रहे हो आप। समझ रहे हो? सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एक्चुअली अब बिजनेस। टेक एन एग्जांपल, आप अपने फादर का कोई भी अपने घर का ही बिजनेस देख लो। अपने अगर सैलरीड एम्प्लॉय तो सैलरी का भी देखो यार, मेरे पास 30th डे पे सैलरी आ रही है और मुझे रेंट 5th ऑफ द नेक्स्ट मंथ पे करना है, ठीक है। और मेरे मोटे और क्या खर्चा होगा, रेंट मुझे, रेंट का इलेक्ट्रिसिटी मुझे 6th डे पे करना है। तो ये मेरा साइकिल है। तो दैट मीन्स आई एम ऑन अ नेगेटिव स्केल, ठीक है। पैसा पहले आ रहा है और खर्चे कम हो रहे हैं। अगर सपोज करो मेरे को सैलरी 30वें दिन आती है और मेरा रेंट मेरे को 15वें दिन या 20वें दिन देना पड़ता, दैट मीन्स मेरे पास करंट हो जाता, 15 दिन का मेरे को बफर रखना पड़ता टू मीट माई डेली एक्सपेंसेस। समझ रहे हो? सो दैट इज ऑल अबाउट वर्किंग कैपिटल साइकिल। हर फैमिली मेंबर, आई थिंक आपके फादर, आपके मदर मस्ट बी हैविंग अ वर्किंग कैपिटल साइकिल इन देयर माइंड, बट जस्ट दैट उनको टर्म नहीं पता। बट दे नो कि यार मेरे को 30वें दिन ये मेरी ईएमआईज आने वाली है, ये मेरे इनकम आने वाले हैं, मैं उसको कैसे मैनेज करूँ, हाउ टू मैप दैट इनकम विद माई एक्सपेंस सो दैट आई एम नॉट ऑलवेज शॉर्टफॉल ऑफ माई मनी। दैट इज ऑल अबाउट वर्किंग कैपिटल साइकिल, ठीक है। So I think this is all about brief view about working capital cycle. Hope you know understand this topic. In case कुछ आपको नहीं समझ लग रहा है तो please do comment me. I'll be very happy to answer the question. ये मेरे LinkedIn details हैं, मेरे email IDs हैं. So yes, hope you like this. Thank you so much. Bye bye. Take care.